समाचार आया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी 10,000 सैनिकों को वापस ले रही है। यह गतिविधि क्या संकेत देती है और पिछले कुछ महीनों में भारत चीन गतिरोध के बीच भारत की रणनीति कितनी सफल और प्रभावी रही है, उस पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि चीन पिछले एक सप्ताह से जिन 10,000 सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस ले रहा है, वह वास्तव में एलएसी से 150 किलोमीटर अंदर स्थित है, यानी भीतरी क्षेत्रों में स्थित है। और एलएसी पर जो स्थिति थी, जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, वह स्थिति अभी भी जारी है। ऐसे में इन जो सैनिकों को वापस लिया गया है, वह इस रणनीति के अंतर्गत आता है, जिसमें एक कारण तो ये बताया जा रहा है कि तापमान इतना गिर गया है, अत्यधिक ठंड के कारण चीन अपने सैनिकों का प्रबंधन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इन सैनिकों को वापस ले लिया गया है। और दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि -40 डिग्री जितना तापमान हो जाता है, जहां पर कोई सैन्य गतिविधि संभव नहीं है, कोई रक्षा उपकरण भी काम नहीं करते हैं। ऐसे में इन सैनिकों को वहां पर रखना अनुपयुक्त था, इसलिए वापस लिया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ओर से 50-50 हजार सैनिक तैनात किए गए थे, और अभी जिन 10,000 सैनिकों को वापस लिया गया है, वे अप्रैल से ही वहां पर तैनात थे। ऐसे में गतिरोध समाप्ति का ये संकेत नहीं हो सकता, क्योंकि चीन ने इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लिया है कि वह जब चाहे तब सैनिकों, अन्य उपकरणों और हथियारों को एलएसी के निकट पहुंचा सकता है। और इसलिए हो सकता है कि फरवरी मार्च में जब तापमान बढ़े, तब वापस से इन सैनिकों को वापस ले लिया जाए। इसलिए गतिरोध समाप्ति का संकेत इससे नहीं मिलता है। ऐसे में देखें कि भारत ने अब तक क्या किया है और वह कितना प्रभावी रहा है। मेरी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधि जो पिछले कुछ महीनों में हुई है, वह है 29-30 अगस्त की मध्य रात्रि को, जब भारत ने चीन से पहले कब्जा कर लिया चोटियों पर, जो कि पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण में स्थित हैं और ये पड़ती हैं कैलाश पर्वत श्रृंखला में। ये चोटियां हैं मगर हिल, गुरुंग हिल, मुखपरी, रेजिनला, रेचिनला, इस प्रकार की महत्वपूर्ण चोटियां हैं जो कि पश्चिम में स्थित हैं स्पेंगुर के। स्पेंगुर में चीनी शिविर हैं, जहां पर चीनी रहते हैं, और वहां से उनकी रोड कनेक्टिविटी है जो चीन के मुख्य भाग से उन्हें जोड़ती है। इसके अलावा इस क्षेत्र से पश्चिम की ओर बढ़ने पर चुशुल घाटी आ जाती है, जिसके उत्तर और दक्षिण में स्थित हैं ये चोटियां। चुशुल घाटी एक तरह से समतल मैदानी इलाका है, जहां पर यदि चीन चाहे तो हो सकता है वह अपने टैंकों को घुसाना चाहे। ऐसे में भारत की इन चोटियों पर तैनाती उसे रोकेगी। और इतना ही नहीं, स्पेंगुर में जो चीन के शिविर है, वहां पर भी भारत यहां से नजर रख सकता है। इसके अलावा पेंगोंग त्सो झील के उत्तर में भी भारत जिस ऊंचाई पर स्थित है, वह चीन से अधिक है, और इसलिए वह वहां से भी चीन पर नजर रख सकता है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करके भारत ने एक एडवांटेज ले लिया है, और जितनी सैन्य वार्ताएं हुई हैं, उनमें अधिकांश रूप से चीन ने यही मांग की कि भारत इन चोटियों को खाली कर दे। लेकिन संभवतः यह पहली बार हुआ है जब भारत ने कूटनीतिक वार्ता और सैन्य गतिविधि को बराबर जारी रखा है, और यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक चीन पीछे नहीं हटता, तब तक भारत भी इन चोटियों को खाली नहीं करेगा। और साथ ही यह भी संकेत दे दिया है कि गतिरोध को समाप्ति की पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। इसकी पहल भारत नहीं करेगा, और इसलिए अभी तक यह गतिरोध जारी है। 9वीं रक्षा वार्ता की अभी तक तारीख नहीं आई है। ऐसे में 3 और महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जिस पर भारत ने काम किया है गलवान घाटी की घटना के बाद। पहली बात है कूटनीति, दूसरी बात है रक्षा खरीद, और तीसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। कूटनीति की दृष्टि से भारत ने यह किया कि चीन पर एक तरह से आर्थिक वार किया। उसने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, जिसमें कई सारी चीजें भारत में ही बनाई जाएं, इसकी शुरुआत हुई। इसके अलावा चीन की लगभग 200 ऐप्स को बैन किया गया, जिससे चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। और कई सारे ऑर्डर्स में से भी चीन के ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है, उसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है। साथ ही कानून लाया गया जिसके अनुसार किसी भी पड़ोसी देश जिसकी सीमा भारत से लगती है, उसे भारत में कोई टेंडर प्राप्त करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। इस प्रकार से चीन पर आर्थिक वार किया गया। इसके अलावा क्वाड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और भारत आते हैं, उसके रिश्ते भी मजबूत हुए। उनमें आपस में कई वार्ताएं हुई, और मालाबार नेवल एक्सरसाइज
जिसमें 13 वर्षों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया, उससे भी चीन नाराज था, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया ने चीन के कारण ही इस एक्सरसाइज को छोड़ दिया था। ऐसे में भारत अन्य देशों से भी साझेदारी कर रहा है चीन के विरुद्ध खड़ा होने में। यूएनएससी में भी फ्रांस का समर्थन इसे प्राप्त हुआ और इसी प्रकार से कई मित्र देश इसका समर्थन कर रहे हैं चीन के विरुद्ध। दूसरी बात है रक्षा खरीद की। लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आपातकाल रक्षा खरीद की जा रही है, जिसके अंतर्गत लगभग 100 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में मिग-29 एयरक्राफ्ट, सुखोई 30 MKI, T-90 टैंक्स, इसके अलावा कई सारी आर्टिलरी और होविट्जर गन्स की खरीद की बात चल रही है। भारत इजराइल से भी ड्रोन्स खरीदने की बात कर रहा है और यूएस से तो इसने 2 ड्रोन्स लीज पर ले भी लिए हैं, जो भारतीय महासागर में तैनात हैं और वहां पर चीन पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में भारत ने नेवी के स्तर पर भी चीन पर पकड़ बनानी शुरू की है और तीनों सेनाएं के साथ में आ जाने से, जो कि CDS के कारण हुआ, बेहतर समन्वय प्राप्त हुआ और कई सारे टैंकों को भारतीय वायुसेना ने लद्दाख तक पहुंचाया, जो अभी लद्दाख में तैनात हैं। और इसी प्रकार के समन्वय के अंतर्गत भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना साथ मिलकर भी कई रक्षा खरीद करने की योजना बना रहे हैं। तीसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस वर्ष काफी सड़कें बनाई हैं, जो कि कोविड-19 और चीन की आक्रामकता को देखते हुए अपेक्षित नहीं थी। इसमें हुआ यूं कि लगभग 2000 किलोमीटर कटाई का काम हुआ है, लगभग 2300 किलोमीटर सड़कें बिछाई गई हैं और 2683 मीटर पुल बनाए गए हैं। अक्टूबर में जिन 44 पुलों का उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, उनमें से 8 पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में, 8 उत्तराखंड में और 8 लद्दाख में, 2 हिमाचल प्रदेश में और 4 सिक्किम में। ऐसे में ये सभी रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया है वह चीन की सीमा से लगा हुआ है और इससे भी चीन आहत होगा। इसके अलावा DRDO ने भी कई दर्जन परीक्षण किए हैं पिछले कुछ महीनों में और ये परीक्षण उन मिसाइलों पर हुए हैं जैसे ब्रह्मोस, निर्भय, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। हर प्रकार की मिसाइलों के परीक्षण DRDO ने किए हैं। इस प्रकार से भारत ने हर क्षेत्र में चीन का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो किया जाना शेष है। वह देखते हैं आगे कैसे होता है। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।